नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फाइनली वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त अभी नहीं हुई। कल अनुमान हम लोग लगा रहे थे कि 29 जनवरी को इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस वैकेंसी का नोटिफिकेशन ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अब आपको बड़ा ही संशय यहाँ पर पैदा हो चुका है कि सर अब भर्ती आएगी या नहीं आएगी। ये तो सब कुछ अनुमान के मुताबिक नहीं रहा। तो साथियों, क्यों नहीं आया आखिर 29 जनवरी को इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का नोटिफिकेशन? बहुत बड़ा अपडेट है और आप लोगों के लिए इससे भी बड़ा एक अलग ही सरप्राइज है जो मैंने पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन दोबारा से इस चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने ये चीज़ आज से 1 महीने पहले ही बोल दिया था, लेकिन आप नए यूट्यूब चैनल पर आए हो, इस वजह से आप लोगों को पता नहीं होगा कौन सी चीज़ में क्या है। क्या चीज़ मैंने बोली थी, बोर्ड पर ध्यान देना। अभी मैं बात कर रहा हूं इंडियन पोस्ट न्यू वैकेंसी 2025 भारतीय डाक विभाग में एक भर्ती आती है बिना किसी लिखित परीक्षा के ग्रामीण डाक सेवक के पद पर। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी लेने के लिए सुनहरा अवसर है। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है जीडीएस साइकिल 1 जनवरी 2025 के नाम से आएगी। नोटिफिकेशन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है, क्योंकि ऑफिशियली अपडेट के ऊपर अगर नजर डालें तो जो टाइमलाइन यहाँ पर जारी किया गया था, जो एक्टिविटीज यहाँ पर जारी की गई थी कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025, तो इस अनुसार 29 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ऑफिशियली ये जानकारी थी। डिले होने का कारण क्या रहा, आखिर क्यों नहीं आया? तो दोस्तों, कुछ स्टेट्स में यानी दिल्ली वगैरह में इलेक्शंस है, तो हो सकता है वहां से कोई मंजूरी नहीं मिली हो। वो कहते हैं ना, इलेक्शन के दौरान ना किसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होता है और ना हम कोई रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो ये बात कल भी मैंने आपको बोला था दोपहर को कि आज रात तक वेट कर लो, अगर नहीं आएगा तो फिर थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन से हरी झंडी ना मिली हो और भी कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बार बार एक ही चीज दोहराए हो कि सर भर्ती नहीं आएगी। आती तो आ जाती। कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि अब भर्ती तो जुलाई में आएगी। तो इस प्रकार की जो अफवाहें हैं प्लीज आप लोग ना फैलाइएगा। अभी भी रुकिए, सब्र रखिए। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। भर्ती आ चुकी है, सब कुछ कंप्लीट है। प्रत्येक डिवीजन ने अपना डाटा दे दिया है कि किस डिवीजन से कितनी वैकेंसीज बीपीएम एबीपीएम डाक सेवक की रिक्त चल रही है। उन डिवीजनों के भीतर जो सर्किल है, भाई एक सर्किल के अंदर बहुत सारे डिवीजन है, तो सर्कल ने भी अप्रूवल दे दिया है। टोटल 23 सर्किल से ये भी पता चल चुका है कि कितनी वैकेंसी आनी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को। फाइनली उस चीज को पब्लिक करना, अब वो पब्लिक ये तब होगी तब वेबसाइट पर आएगी और आप लोगों को भी तभी विश्वास होगा वो चीज वेबसाइट पर आएगी। तो अभी आप लोग जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे तो वहां पर कोई भी नया अपडेट नहीं है, वही पुरानी 2024 में जो वैकेंसी आई थी जीडीएस की, उसकी मेरिट लिस्ट को लेकर के अपडेट है। तो इस तरीके से तो अभी ये डिले हुआ है, तो इसका कारण ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिले हुआ है। 2-4 दिन में ये जीडीएस भर्ती का फाइनली ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मैं कहता हूं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में 100% आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं होगा, अभी भी कह रहा हूं। और कुछ आप कह रहे हैं जुलाई में जून में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भर्ती तो वो जनवरी में ही आ चुकी है, लेकिन हो जाता है वो 2-5 दिन ऊपर नीचे, उससे कोई फर्क हमें ज्यादा नजर नहीं आता। साथियों, यहां पर जीडीएस न्यू वैकेंसी 2025 को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट लग रहा है कि सिलेक्शन प्रक्रिया में, नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव यहां पर होने जा रहा है। मैंने आज से 1 महीने पहले आपको बताया था कि राजस्थान में एक खबर आई थी, आपको शायद याद हो। उस खबर में यह कहा गया था कि जीडीएस की जो भर्ती है, इसमें क्या है, बाहरी राज्यों के बच्चे बाकी लोकल बच्चों की सीटें छीन रहे हैं। सपोज करें कोई दूसरे स्टेट का बच्चा है और अलग स्टेट में जाकर के फॉर्म अप्लाई करता है, वहीं से सिलेक्शन ले लेता है। तो ये बड़ा दुख है। जो लोकल कैंडिडेट्स है उसको तो दुख होगा ही, क्योंकि उसकी सीट छीन ली गई है। तो ये सोचा गया, आगे बात रखी गई उच्च लेवल पर। तो यहां पर एक बात आई थी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए या फिर पेपर लिया जाए। तो दोनों में से एक बात यहां पर सामने आ चुकी है। नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, लेकिन यहां पर कुछ ये बदलाव होगा। सुनिए भाई साहब, 10th की परसेंटेज को देख करके ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। पहले कोई एग्जाम्स नहीं होगा, लेकिन जिस कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, कान खोलकर सुन लो, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएगा,
इसमें 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट और सेकंड। तो यहां पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जब जाएगा सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, तो उस समय वो दस्तावेज सत्यापन तो करवा रहा होगा प्रत्येक डिवीजन वाइज, लेकिन उसी समय उससे कुछ पूछा जाएगा। सर क्या पूछा जाएगा? हो सकता है उससे कोई पेपर में पूछ लिया जाए जीके के प्रश्न, या फिर लिखवा लिया जाए, थोड़ा सा एक टेस्ट होगा, बेसिक एक एग्जाम्स होगी, और संभावना ये आ रही है कि ये 50 अंक की होगी। अब इसमें भी ये है कि कैटेगरी वाइज आप लोग अलग अलग हो, कोई अनरिजर्व का है, कोई ईडब्ल्यूएस ओबीसी, अलग अलग कैटेगरी से हो, तो यहां पर आपको कुछ मिनिमम परसेंटेज के दायरे में रख सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो वो तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है, लेकिन यूनियन के जो महासचिव वगैरह है उनका ये कहना है, क्योंकि उनको ये चीज हाथ लगी है। तो साथियों अभी ये भी कोई फिक्स नहीं है कि जीडीएस साइकिल 1 जनवरी 2025 की भर्ती में इस प्रकार से बदलाव हो। आप लोगों को बता दूं कि कब लागू होगा, होने को तो 2025 वाली जीडीएस भर्ती में ही अलाउ होगा। सर फिर आप इसकी क्यों कह रहे हो, ये भी तो 25 में आ रही है। एक बात याद रखना, जीडीएस की भर्ती 1 साल के अंदर 2 बार आएगी। एक बार तो जनवरी में ही आ चुकी है, और सेकंड टाइम ये जुलाई में आएगी। तो हो सकता है इसमें लागू नहीं हो तो जुलाई में हो, लेकिन दोनों में से किसी न किसी में या तो पहले ही लागू हो जाएगा या बाद में हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे कट ऑफ में गिरावट होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस जीडीएस की भर्ती में जो परसेंटेज बेस पर सिलेक्शन होता है, एक 100% वाला सिलेक्शन लेता है, और बाद में देखा जाता है कि इससे डाक विभाग में की जो चिट्ठियां होती है उन पर जो पते लिखे होते हैं वो पढ़े नहीं जाते, जो खबर आपको साफ साफ यहां पर बता रही है। तो ऐसे बच्चे यहां पर नौकरी लेते हैं तो ये भारतीय डाक विभाग को लेकर डूब सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को बाहर निकालना, और जो मेहनत से 10th में अंक लाया है, मेहनत से जिसने 10th में परसेंटेज बनाया है, उसको फाइनली यहां पर लिया जाएगा, तो वो टेस्ट में ही बाहर निकल जाएगा। और सबसे बड़ा बदलाव अगर मेरी नजर में देखूं तो पिछले 3 वर्ष से अभिषेक क्लासेज एक ही बात दोहरा रहा है, पुराने स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं बार बार यही कहता हूं कि फर्जीवाड़ा अगर खत्म करना है, जो लगातार खबरें आती है अलग अलग राज्यों से कि फर्जी मार्कशीट लगा करके जीडीएस की नौकरी लेने वाला पकड़ा गया, विभिन्न सारी खबरें आ चुकी। मेरे पास कम से कम 100 से अधिक अखबार की कटिंग है, ठीक है। कुछ यहां पर मैं बता देता हूं, देख सकते हो। इस प्रकार से फर्जी मार्कशीट लगा करके नौकरी यहां पर लेने चाहा, तो ये यहां तक बात ही क्यों आई, इस नौबत ही क्यों आई। अगर फॉर्म अप्लाई करते समय 10th की मार्कशीट को स्कैन कर लिया जाए तो फर्जीवाड़ा तो यूं ही समाप्त हो जाएगा। उसी समय जो फर्जी मार्कशीट बनाकर लाया है वो डर के मारे बाहर हो जाएगा, वो फॉर्म ही नहीं अप्लाई करेगा। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव होना चाहिए कि फॉर्म अप्लाई करते समय उसी समय मार्कशीट स्कैन करवा लिया जाए 10th की। तो अगर जीडीएस भर्ती में एग्जाम्स आप लोग नहीं करवा रहे, ना कोई फिजिकल करवा रहे, ना कोई इंटरव्यू ले रहे, और डायरेक्ट आप परसेंटेज बेस पर नौकरी दे रहे हो, तो इस तरीके से कुछ तो इसमें बदलाव होना चाहिए, नहीं तो फर्जीवाड़ा और बढ़ेगा। और जो ज्यादा परसेंटेज वाला है, जिसने बिना मेहनत के ज्यादा परसेंटेज बनाया है, वो हमेशा इस भर्ती को छीन लेगा, इस भर्ती में आई हुई पोस्ट को बाकी मेहनती बच्चों से छीन लेगा। तो साथियों आपको ये कितनी बड़ी खुशी लगी? मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खुशी है कि इन दोनों में से एक अगर बदलाव हो जाए तो जिंदगी बन जाए, जीडीएस की कट ऑफ में गिरावट हो जाए। और आपको बताया कि लगातार अपडेट दे रहा हूं, अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, ठीक है। बाकी दोस्तों हो सकता है आप टेलीग्राम चैनल को भी अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको बहुत ही प्रति मिनट अपडेट मिलता रहेगा। तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करो, जहां पर इंडियन पोस्ट जीडीएस का सारा कंटेंट उपलब्ध है। फिर भी शेयर कट ऑफ से लेकर के फिर भी शेयर वैकेंसी, न्यू वैकेंसी, सब कुछ वहां पर उपलब्ध है। जानकारियां जीडीएस क्या है वहां पर A to Z सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो अभी आपको जानकारी पसंद अवश्य आई होगी, तो सभी भाई बहन लाइक और शेयर अवश्य करना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।